चाहे आपके सिलेबस में हो या नहीं हो, आपको ये आना चाहिए। खैर हम स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसेज टाइम जोन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। लेजर वाला तो अभी हमने करा नहीं है, तो लेजर में अभी आपको नहीं करा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम करेंगे। अभी हमारा जनरल एंट्री कर रहा है, तो हम इसको जनरलाइज जरूर करते हैं। यहां पर कुछ एंट्रीज दे रखी है, हम फटाफट से बना लेते हैं जनरल का फॉर्मेट। विदाउट जनरल फॉर्मेट के एक सिंगल एंट्री भी नहीं करनी होती है। यस, अगर एक सिंगल एंट्री पूछ लेना कोई, तो उसमें भी आपको जनरल का फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा। उसके बिना अगर आप एंट्री करते हैं तो उस एंट्री को गलत यानी कि रॉन्ग यानी कि अशुद्ध माना जाएगा। ये है डेट, ये आपका प्यारा प्यारा पर्टिकुलर, और उसके पास में छोटू सा एलएफ, और उसके पास में 2 कॉलम, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। तो जर्नल, डेट, पार्टिकुलर, ये एलएफ जो है ना, ये लेजर से रिलेटेड है। जनरल के बाद जब हम लेजर करेंगे ना, तो उससे रिलेटेड है। लेजर फोलियो, ये डेबिट, ये क्रेडिट। यस बॉस। चलो जी, फर्स्ट एंट्री हम बनाते हैं। दिसंबर 1 दिसंबर की एंट्री है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब मुझे नहीं लगता इस एंट्री को मेरे को बोलने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है कि इसको कैसे करते हैं। आप सबको पता है, कैश बिजनेस में आएगा तो डेबिट, कैपिटल एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,20,000। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे प्यारे पूछ लेना, आप एक बार संकोच मत करना। तो यहां पर कैश है ना, कैश से स्टार्ट किया, चेक से, कैश से स्टार्ट किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यानी कि पूंजी, कितना है 120, 1,20,000। नरेशन क्या हो जाएगी, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश मतलब नकद। तो इस एंट्री में मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। इतने दिन से कर रहे हैं। दिसंबर 2 को ओपन अप बैंक अकाउंट विथ आईसीआईसीआई। पता नहीं कितने आई और कितनी सी डाल दी इस बैंक ने, तो आईसीआईसीआई, ठीक है, 3 आई है 2 सी। तो आईसीआईसीआई बैंक में हमने अकाउंट खोला, तो पैसे गए तो टू कैश, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 दिसंबर 4,00,000 रुपए, 4,00,000 रुपए, 40,000 रुपए। ओके, 2/12 को हमारे पास जो एक 20 पड़े थे ना, उसमें 40,000 हमने बैंक में जमा करा दिए, हमारे बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस के गल्ले से पैसे निकाले और हमारे बैंक अकाउंट में हमने जाके खुद के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। यहां लिख दो, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। कछु अगर समस्या हो, कोई शंका हो तो पूछ लेना। ओके, दिसंबर 4 को गुड्स परचेज फॉर कैश। क्या बात है, गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश से। अब देखना, प्रैक्टिस करने के बाद में पता है क्या होगा, बार बार रूल बताने की जरूरत नहीं है। जो एंट्रीज की प्रैक्टिस हो गई है उसमें हम नॉमिनल रूल, पर्सनल रूल, रियल रूल बार बार नहीं घुसेंगे। वो हमको पता है कि भाई गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स कम सीन होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा जाता है तो टू कैश, तो सीधी एंट्री बोलो ना, परचेज टू कैश। इतनी बार तो कर दी। हाँ जी, तो 4 दिसंबर को परचेज टू कैश 12,000 रुपए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर रूल कब लेके आने हैं? रूल्स रेगुलेशंस तब आप यूज करेंगे जब आपको कोई एंट्री में कंफ्यूजन होगा। परचेज्ड गुड्स, यस, ठीक। नेक्स्ट है पेड कार्टेज। कार्टेज पता है क्या होता है, ये एक तरह का एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस, खर्चा होता है। लिख देना, फाइनल अकाउंट में भी आएगा ये, ठीक है। तो कितना पे किया है,
खर्चा कितना पे किया कार्टेज नाम का 500। नॉमिनल रूल के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो एक्सपेंस है खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट। जैसे रेंट पे करते तो रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पे करते तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कार्टेज पे किया तो कार्टेज अकाउंट डेबिट, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू काइस 500 रुपए 10 दिसंबर को। काइस मतलब कैश, 5 दिसंबर था ना, हाँ। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, सिंपल लिख दो यहां पर कार्टेज पेड। सर इतना ही लिखना है क्या? हाँ इतना ही लिखना है, बड़ा चढ़ा के लिखना नहीं है, जबरदस्ती कोई नरेशन थोड़ी लिखेंगे। नरेशन जितनी काम की है उतनी तो लिखेंगे बच्चा। यस बॉस। चलो चलो जी चलो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। यहां, अरे वाह, ऐसे कैसे घुमा? हाँ, यहां तक हम कर चुके हैं। दिसंबर 12, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार। किसको बेचा? लारा इंडिया को, मैसर्स लारा इंडिया। ये कैसा नाम है? कोई व्यापार भी एक दूसरे व्यापार को बेच सकता है ना, जिसको B2B बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। दो तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं ना, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, और एक B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस को बेचा है मैसर्स लारा इंडिया। लारा इंडिया को हमने गुड्स बेचा है, गुड्स बेचा है, गुड्स बेचा है, गुड्स बेचा है, तो गुड्स गोज आउट, तो टू सेल्स। और लारा इंडिया ने अभी तक पैसे दिए नहीं है, रोकड़ा दिया नहीं है, लेना है, उधार है, तो लारा इंडिया हमारे लिए डेटर हो गया, पैसे लेने हैं, डेटर डेबिट, एसेट डेबिट, तो लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने? 25,000 रुपए। एंट्री 12 दिसंबर को। इससे पहले मैंने 5 लिखा है, लेकिन यहां पर 5 नहीं था, यहां भी था 10 दिसंबर। तो 12 दिसंबर को क्या हुआ? मैसर्स लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट था? अमाउंट था 25,000। पूरे के पूरे, पूरे के पूरे 25,000 लिख दिए। गुड्स सोल्ड टू लारा इंडिया, मैसर्स लारा इंडिया, है ना। मिस लारा तो थी एक, शायद मिस इंडिया थी या मिस वर्ल्ड थी, मिस वर्ल्ड थी ना लारा। हाँ चलो जी, हमको क्या करना उससे, हमको तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री से मतलब है। चाहे लारा मिस इंडिया हो, मिस वर्ल्ड हो, कि हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछना, शंका मत करना, वरना वो शंका रह जाएगी। दिसंबर 24 की बात है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स लारा इंडिया। अरे वाह, ये लारा इंडिया तो बड़ी समझदार है, जो भी बिजनेस है बड़ा समझदार है। हमने 12 को गुड्स बेचा उधार और 14 को उसने पैसे दे दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। 25,000 मांगते हैं, 10 दे दिए हैं, बाकी के लेने बाकी है, बाकी 15,000 का कोई डिस्काउंट थोड़ी होता है, और इसके आगे फुल सेटलमेंट लिखा हुआ भी नहीं, तो इसका मतलब पैसे दिए हैं, 15 बाद में लेंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी तो लाओ, 10 तो लाओ। 14 दिसंबर को कैश दिए, चेक दिया नहीं है, तो यहां पर 14 दिसंबर को कैश अकाउंट डेबिट टू मैसर्स लारा इंडिया। लारा इंडिया क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि गिवर है, पहला आंसर मेरा। दूसरा क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि डेटर कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रही है, क्योंकि 25 मांगते थे 10 दे दिए। ओके, तो 10 से कम, ठीक है। और अभी भी आप देखेंगे ना, तो लारा इंडिया डेबिट कितने से है? 25 से, लेकिन क्रेडिट कितने से है? 10 से। तो अभी भी डेबिट कितने से? 15 से है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट होते हैं। या अगर डेबिट प्लस मानूं तो क्रेडिट माइनस है, तो 25 से डेबिट यानी कि प्लस, 10 से क्रेडिट यानी कि माइनस, तो अभी भी प्लस में कितने पड़े? 15। वो 15 क्यों पड़े डेबिट में पता है? क्योंकि पैसे लेने हैं, 15,000 लेने हैं, जब वो दे देगी तब क्रेडिट कर देंगे। ओके, 10,000 रुपीज
रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स लारा इंडिया। इंडिया हो जाए एक बार थम्स अप, होना चाहिए ना, भेजो जरा, एक बार हो जाना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आधे तक तो पहुंच ही गए हैं ना, इसलिए। हाँ जी, हाँ अब थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़े से हम मजे भी करेंगे, क्योंकि अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है ना। ऋषुप्रिया, साक्षी, विक्की, साहिल, पुष्पांजलि, नेहा, रुचि, रिचा, सेजल, निकिता, वाओ क्या बात है, सारे के सारे जवाब आ गए आप लोगों के। चलो नेक्स्ट है 16 दिसंबर, गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया। और तेरी तो ये लारा की ऐसी की तैसी, उसको हमारा माल समझ में नहीं आया, हमारा गुड्स उसको जो हमने बेचा था वो समझ नहीं आया, और उसने हमको गुड्स रिटर्न कर दिया कितने का, 3000 रुपए का। कैसे पता चला कि गुड्स रिटर्न है, यहां लिखा हुआ गुड्स रिटर्न, लेकिन परचेज रिटर्न भी होता है, सेल भी रिटर्न होता है, ये कौन सा वाला रिटर्न है? तो देखो कौन रिटर्न कर रहा है, लारा इंडिया। लारा इंडिया को हमने क्या किया था, बेचा था, तो कौन सा हो गया, सेल्स रिटर्न। पहले बेचा अभी वापस आ रहा है, पहले गोज आउट था अभी कम सिन है, तो यहां पर हाँ 16 दिसंबर को सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट, 16 दिसंबर को सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ओके, कौन रिटर्न कर रहा है, लारा इंडिया, मेसर्स लारा इंडिया। बच्चा, मासूम, नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी देखो एक बहुत अच्छी चीज मैं तुमको बताने वाला, उसको सुन के तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुनो अच्छा लगेगा, कुछ सीखोगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं सेल्स रिटर्न बाय मेसर्स लारा इंडिया, नरेशन निपटा देता हूं, और अब यूं जैसे कान खड़े कर दो, यूं देखो कैसे। देखो बच्चा जी, मेसर्स लारा इंडिया को कितने का गुड्स भेजा था, 25,000 का, ठीक, ओके, उसमें से उसने मुझे कितने दे दिए, 10,000, तो अभी भी मैं उससे कितने रुपए मांगता हूं, 15,000, उसमें से उसने मुझे गुड्स कितना रिटर्न कर दिया, 3,000 का, तो अब बताओ कितने मांगता हूं, 12,000। तो मेसर्स लारा इंडिया मेरा कितने का डेटर है, 12,000 का, यस, इसको मैं प्रूफ करता हूं, देखो कैसे। मेसर्स लारा इंडिया डेबिट कितने से, 25,000 से, मेसर्स लारा इंडिया को यहां क्रेडिट कितने से किया, 10,000 से, तो अभी डेबिट कितना बच गया, 15, थोड़ी देर पहले भी बताया था। फिर मैंने यहां देखो मेसर्स लारा इंडिया को क्रेडिट कितने से कर दिया, 3 से, तो 15 से बचा था, 3 से और क्रेडिट कर दिया, तो अब डेबिट कितना बचा, 12,000, क्योंकि उससे 12,000 ले लें, 25 का गुड्स दिया, 10,000 रुपए दे दिए थे, 3,000 का माल लौटा दिया, तो 25 माइनस 13 करेंगे तो पीछे 12 ही बचेंगे, ठीक, सही है ना, झकास, ओके। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट, पेड एक्सपेंसेस कितने करे, पेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड मतलब व्यापारिक खर्चे, व्यापार करने के खर्चे हुए 700 रुपए। एक्सपेंस लिखा हुआ है बेटा, एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो फिर सोचना क्या है, नॉमिनल रूल लगाना, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, 700 रुपए से डेबिट कर देंगे। एंट्री कौन सी डेट की है, 18 की है, तो 18 दिसंबर, ट्रेड एक्सपेंसेस व्यापारिक खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस आर डेबिट, चेक दिया नहीं है, कुछ नहीं बोला हुआ, तो कैश से 700 रुपीज का खर्चा हुआ, यहां लिख दो ब्रैकेट में चुपचाप, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, व्यापारी खर्चों का भुगतान किया। चलो नेक्स्ट, अभी आपको एंट्री सिंपल लग रही होगी ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और मजा आएगा। अभी एंट्री होने वाली है तारानुम की। अच्छा ये क्या है, दिसंबर 19 पढ़ो, कहां जा रहा भैया, दिसंबर 19 पढ़ो,
गुड्स परचेज्ड, हमने माल खरीदा है बेटा, बेचा नहीं है, खरीदा है। गुड्स आएगा, गुड्स बिजनेस में आएगा, कम्स इन, इसलिए परचेज अकाउंट हम डेबिट करेंगे। कैश हो गया, कैश में खरीदा है तो टू कैश, और उधार खरीदा है तो सामने वाले का नाम आ जाएगा, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर होगा और वो गिवर भी होगा। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, किससे? तारानुम से। 32,000 रुपए का गुड्स परचेज किया तारानुम से, कौन सी डेट को? 19 दिसंबर को। तो आई भैया घड़ी 19 दिसंबर की, और हमने गुड्स परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू तारानुम। सर तारानुम को आपने क्रेडिट क्यों किया? मैंने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि मुझे क्रेडिट करना पसंद है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, हमको पसंद होने ना पसंद होने से कुछ नहीं होता। क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि वो गिवर है, हमने खरीदा और उसने गुड्स दिया है, और गिवर को क्रेडिट करते एज पर पर्सनल रूल। और दूसरा रीजन मॉडर्न रूल लगा सकते हैं कि हमने गुड्स परचेज किया है, हाँ जी हमने गुड्स परचेज किया है तारानुम से 32,000 रुपए का, और अभी तक उसको पैसे दिए नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी है कि हम उसको पैसे दें। और लायबिलिटी ऑलवेज, अगर लायबिलिटी बढ़ रही हो तो क्रेडिट करना होता है, इसलिए क्रेडिट किया। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तारानुम, तारानुम है कि तारारंपम है, क्या है, गजबी नाम है, पता नहीं, चलो अच्छा नाम है। नेक्स्ट, दिसंबर 20, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, अरे तेरी तो ये लारा इंडिया तो यार पीछा ही नहीं छोड़ रहा, इसकी क्या करें? कब तक पीछा नहीं छोड़ेगा? सॉरी, लारा इंडिया पीछा छोड़ सकता, हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उससे 12,000 रुपए लेने हैं, याद है ना? लारा इंडिया अभी भी डेबिट पड़ा है 12,000 से, 25 से डेबिट था, 10 रुपए उसने दे दिए तो क्रेडिट कर दिया था, फिर 3,000 का गुड्स लौटा दिया था, तो 3,000 से और क्रेडिट कर दिया था, है ना? और अभी 12,000 से डेबिट है, क्योंकि 12,000 रुपए से लेने हैं, तो जब तक पूरे पैसे नहीं ले लेंगे तो हम पीछा कैसे छोड़ेंगे? आप अगर किसी से पैसे मांगते हो 25,000 रुपए, उसने आपको 10 दे दिए, अब आपको लग रहा है 15,000 मांगता हूं, 3,000 रुपए का सामान लौटा दिया, अब आपको लगता है 12,000 मांगता हूं, क्या आप उसका पीछा छोड़ोगे? नहीं भैया, तो इसलिए हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स लारा इंडिया, आखिरकार आखिरकार लारा इंडिया ने फाइनल सेटलमेंट कर दिया, और फाइनल सेटलमेंट में चेक दे दिया हमको, और हमने उसको उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। लारा इंडिया ने चेक दिया, हमने बैंक में जमा करा दिया। बैंक क्या करेगा? लारा इंडिया के अकाउंट से पैसे निकालेगा, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, यही होता है चेक का मतलब। ओके, तो फाइनल सेटलमेंट हो गया और 12,000 रुपए आ गए। नहीं भैया 12,000 नहीं आए, 11,500 आए। तो ये 500 रुपए का हमको जोरदार एक फटका लग गया, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट है, मांगते 12 ही थे, उसने 11,500 ही दिए, यानी कि इसका मतलब 500 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। कौन सा वाला? माल बेचने वाला, कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला नहीं, कैश सेटलमेंट वाला, कैश डिस्काउंट दिया है। ओके, तो फाइनली वो घड़ी आ गई, चलो 500 रुपए कम ही सही, लेकिन पूरा सेटलमेंट तो हुआ। यस, अब पूरा सेटलमेंट करना है बेटा। एंड डेट कौन सी थी जरा देख लेता हूं मैं, डेट थी आपकी 20, और 20 दिसंबर को चेक दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 11,500, लेकिन मैं लारा इंडिया को 11,500 से क्रेडिट नहीं कर सकता, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया है, तो वो अभी डेबिट कितने से पड़ा था? 12,000 से, तो अभी क्रेडिट कितने से करेंगे? 12 से। अब पता है आपको क्या हुआ? लारा इंडिया 25 से डेबिट किया था हमने, क्योंकि डेटर था, गुड्स बेचा था, सामान बेचा था, 25 लेने थे, उसके बाद 10 दे दिए तो 15 बच गया, 3,000 का माल लौटा दिया तो 12 डेबिट बच गया था, अभी 12,000 से क्रेडिट कर दिया, ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए, उसके अकाउंट को खत्म करना बोलते हैं। ओके ठीक, ओके, लेकिन दिए 11,500, 500 रुपए कम दिए, लॉस है, लॉस डेबिट होता है, डिस्काउंट अकाउंट। चेक रिसीव्ड फ्रॉम लारा इंडिया इन फाइनल सेटलमेंट। चल मैं ऐसा करता हूं बच्चा, मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करता हूं, आप तब तक मेरे को थम्स अप ना भेजिए, थम्स अप देख देख के मैं बोर हो गया, इस बार बोलो यस सर जी, फटाफट से यस सर बोलिए,
तब तक मैं आगे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। क्या बात है, आज तो सर भी जोश में, बच्चे भी जोश में। वाह, वेरी नाइस, वेरी इजी, वेरी सरल क्वेश्चन। ऐसा लग रहा होगा आपका ना? हाँ जी, लगना ही चाहिए। नेक्स्ट, दिसंबर 22, दिसंबर, अरे क्या चाहिए, हाँ, दिसंबर 22 गुड्स रिटर्न टू तारानुम। कौन सा रिटर्न होगा, परचेज या सेल्स? ये देखो, ये रहा, 19 दिसंबर को हमने परचेज किया था, हमने तारानुम से गुड्स खरीदा था उधार, अभी हम लौटा रहे हैं। कितने का खरीदा था हमने? तारानुम से गुड्स खरीदा था 32,000 रुपए का, लेकिन उसमें से मतलब 32,000 उसको देने थे, लेकिन हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स 1500 का, तो 1500 रुपए अब उसको नहीं देंगे, उसकी जगह हमने गुड्स दे दिया। तो परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी दिसंबर 22 को। तो 22 दिसंबर परचेज रिटर्न है, तो तारानुम डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिटर था और हम उसको माल लौटा रहे हैं, तो हम लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। या फिर समझ सकते हैं तारानुम इस बार रिसीवर है, क्योंकि हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, जो खरीदा था वो वापस दे रहे हैं, तो तारानुम कौन हो गया? रिसीवर। कितने का माल लौटा रहे हैं? 1500 का। गुड्स रिटर्न टू तारानुम, अब आप यहां देखेंगे ना बेटा, देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, करें तो अच्छे से करें, नहीं तो नहीं करें। देखो इधर, परचेज अकाउंट डेबिट टू तारानुम, तारानुम को कितने देने थे? 32,000। तो तारानुम कितने से क्रेडिटर था? 32,000 से, हमारी लाइबिलिटी थी, लेकिन 1500 का तो हमने गुड्स लौटा दिया ना, तो ये लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना, है ना? है ना? और लाइबिलिटी को कम करना हो तो डेबिट करना होता है ना, है ना? लाइबिलिटी वाला रूल पता है ना, लाइबिलिटी वाला रूल पता है ना, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, प्लस तो क्रेडिट, कम करनी हो तो डेबिट, यही होता है ना? तो यहां पर पैसे देने थे तो क्रेडिट, यस, प्लस अभी गुड्स लौटा दिया तो 32 थोड़ी देंगे, कुछ माल लौटा दिया ना हमने, हाँ, तो ये लाइबिलिटी कम होगी ना, हाँ, तो लाइबिलिटी को कम करना हो तो क्या करना होता है? डेबिट। तो ये तो किया है तारानुम डेबिट, तो 32,000 से क्रेडिट थी, 1500 से डेबिट कर दिया, अभी भी 30,500 रुपए से क्रेडिट है, यानी कि 30,500 देने हैं। लेकिन इसको हम ऐसे काट नहीं सकते, अकाउंटिंग में ऐसे कटता नहीं है, डेबिट क्रेडिट आपस में कट रहे हैं, वो सामने दिख रहा है हमको। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दिसंबर 24 को। पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी का कुछ खर्चा हमने चुकाया है 1200 रुपए। स्टेशनरी कोई एसेट नहीं होती है, संपत्ति नहीं होती। शॉर्पनर लेके आए, पेंसिल लेके आए, कलर्स लेके आए, पेपर्स लेके आए, कोई कॉपी लेके आए, क्या उसको आप एसेट्स बोलेंगे? नहीं, ये खर्चा होता है। तो स्टेशनरी का जितना भी होता है ना, जिस स्टेशनरी खरीदने में जो भी पे करते हैं वो खर्चा होता है, नॉमिनल रूल लगेगा। तो 24 दिसंबर को स्टेशनरी को हम डेबिट कर देंगे और टू कैश कर देंगे 1200 रुपए। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस बॉस। चलो जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं और क्या है। धीरे धीरे बस खत्म ही होने वाला है। ये देखो, दिसंबर 26 को एक और धमाका हुआ। क्या धमाका हुआ? 26 दिसंबर को चेक गिवन टू तारानुम ऑन अकाउंट, तारानुम को हमने चेक दे दिया, लेकिन बेटा फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, तो डिस्काउंट का सवाल ही नहीं उठता। तारानुम कितने मांगती थी हमसे? 32,000। क्यों मांगती थी? क्योंकि गुड्स खरीदा था उधार, उसमें से हमने कितना लौटा दिया? 1500। तो अब तारानुम कितनी मांगती है? 30,500, लेकिन हम यहाँ चेक कितने का दे रहे हैं? 20,000 का, लेकिन वो फुल सेटलमेंट नहीं है और मांगेगी हमसे। ओके, तो चलिए चेक दे देते हैं 26 दिसंबर को 20,000 का। तो 26 दिसंबर को
हम तारानुम को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे क्रेडिटर कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, और 2 चेक दे रहे हैं तो 2 बैंक कितना 20,000। तारानुम अभी भी कितने कितने मांगती होगी हमसे, बता सकता है कोई? अगर बताना चाहे तो बताओ, तब तक मैं नरेशन लिखता हूं। मेरा कहना है तारानुम हमसे अभी भी कितने रुपए मांगती है, तो चेक गिवन टू तारानुम। कोई बता सकता है? मैं 10 सेकंड तक वेट करता हूं। टिक टिक, 1 2 3 4। अरे वाह, 4 में बता दिया नेहा ने, क्या बात है नेहा, वेरी गुड। नेहा ने क्या सही बताया है ना? बिल्कुल, बाकी बच्चे बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो बताएगा उसी का तो नाम आएगा। हाँ जी, विनर तो पहला ही होता है। यस, तो नेहा ने सबसे पहले बताया। नेहा आपको ढेर सारी बताई भैया। तारानुम को देने थे 32,000, हमने 1,500 रुपए का उसको गुड्स दे दिया वापस, तो देने थे 30,500। हमने 20,000 उसको कैश दे दिए, तो अब हमको उसको कितने देने हैं? 10,500 अभी भी देने हैं। यस, आपको समझ में आ रहा है सबको? आपको लख लख बधाइयां, वधाइयां। ओके, चलिए, विदाइयां नहीं है, वधाइयां। ठीक, चलो, पंजाबी मुझे ज्यादा आती नहीं है। खैर, आगे हम देखते हैं 28 दिसंबर को। देखो क्या है, पेड रेंट बाय चेक। रेंट पे किया है, रेंट कोई वस्तु नहीं होती है, रेंट एक खर्चा होता है। तो रेंट पे किया है हमने चेक से, कितना? 4,000 रुपए का। ओके, मंथ एंड हो रहा है तो किराया तो देना ही पड़ता है। डेट कौन सी थी? 28। तो 28 दिसंबर को रेंट अकाउंट डेबिट टू, चेक दिया है तो बैंक 4,000 रुपए। यस, चलो जी, 2-3 एंट्रियां और है तो थोड़ी सी लाइन हम और ड्रॉ कर ही देते हैं, ज्यादा सही रहता है। देखो बेटा, प्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो बाद की बातें होती है, मेन होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, एंट्री कैसे बनी, उसका क्या, वो सब होना चाहिए। दिसंबर 29, वाओ, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। कैश निकाला है पर्सनल यूज। अगर बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, व्यापारी अलग होता है, व्यापार अलग होता है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य से व्यापार अलग, व्यापारी अलग। इसीलिए जब व्यापारी पैसे लगाता है तो हम उसको कैपिटल में लायबिलिटी मानते हैं। ऐसे कैसे वो पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल के ले जा रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे निकाल के ले जा रहा है भैया? तो ड्रॉइंग अकाउंट नाम से हम डेबिट करेंगे, इसको खर्चा मानेंगे और टू कैश कर देंगे। तो एंट्री होगी 29 दिसंबर की, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और बाद में इसको हम कैपिटल में भी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एक बार तो हम करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बाद में कैपिटल में भी इसको ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। कितनी ड्राइंग कर रहा है वो? और तेरी तो यार खतरनाक ड्राइंग कर रहा है, 10,000 रुपए लेके जा रहा है। कोई बात नहीं, ले जाने दो, हिसाब तो हम रखेंगे 10,000। विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब व्यक्तिगत उपयोग। अब बिजनेस में काय का व्यक्तिगत उपयोग, मतलब वो पर्सन लेके जा रहा है जिसका बिजनेस है। ओके, कैश सेल्स हो गई, कैश सेल्स हो गई। कैश सेल्स कितनी है? कैश सेल्स है यहां पर, अरे कैश सेल्स है यहां पर 12,000 रुपए की। कौन सी डेट को है? 30 को। तो कैश सेल्स है 30 को, 30 तारीख। तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आएगा टू सेल्स। यस, यहां लिख दो कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड
ठीक है, कितने रुपए थे? 12,000। अभी तो बोला था फिर भी भूल गया, वाह भाई। चलो जी नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू मैसर्स रूपक ट्रेडर। भैया रूपक ट्रेडर को हमने गुड्स बेचा है, कहीं पर कैश नहीं लिखा हो, मतलब उधार है, तो 31 दिसंबर को बेचा है 11,000 का। 31 दिसंबर को गुड सेल कर दिया है मैसर्स रूपक, रूपक ट्रेडर, डेटर है हमारा, है ना, एसेट है, पैसे लेने हैं रूपक ट्रेडर से। टू सेल्स कितने का? 11,000 रुपए का। गुड सोल्ड टू मैसर्स रूपक ट्रेडर। अब कोई बोले सर तारानुम का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तारानुम का, उसको अभी भी पैसे देने हैं 10,500, जब तक नहीं देंगे वो क्रेडिट रहेगी तारानुम, और उसको अगर ये एंड हो गया तब तक भी नहीं दिए तो उसको बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा क्रेडिटर। और ये रूपक ट्रेडर जो है इससे 11,000 रुपए लेने हैं, और अगर ये एंड हो गया तब तक उसने नहीं दिए तो उसको डेटर के रूप में दिखाएंगे बैलेंस शीट में, बस। तो कुछ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जैसे हमारा मैसर्स लारा इंडिया का अकाउंट क्लोज हो गया था, तो वो ना डेटर है ना क्रेडिटर है। ओके ठीक, तो ये हो गई जनरल एंट्रीज। बताइए कोई समस्या?